नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा रिवाइव। कोविड के संक्रमण से कैसे बचा जाए, अगर कोविड का संक्रमण हो जाए तो क्या क्या इलाज किया जाए, इम्यूनिटी को कैसे बनाए रखा जाए, ये निरंतर चर्चा का विषय रहे हैं। पर एक कम चर्चा का विषय जो रहा है लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है पोस्ट कोविड इलनेस। आज का वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट कोविड इलनेस क्या होता है, इसका मेजर कारण क्या है, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और इन सब लक्षणों का, इन सब समस्याओं का आयुर्वेदिक समाधान क्या है। और एक विशेष बात हम जानेंगे, चरक संहिता से बहुत ही अच्छा एंटी फटीग फॉर्मूला, किसी भी तरीके से अगर बॉडी में वीकनेस आई है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप वॉचिंग आयुर्वेदा रिवाइव। वेलकम बैक। पोस्ट कोविड इलनेस या लॉन्ग कोविड इलनेस, इसका मतलब होता है कि कोविड के संक्रमण से पूर्णतः उबरने के बाद शरीर में कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या लक्षण दिखाई देते हैं। जो लक्षण 12 सप्ताह से कम अवधि तक रहें उन्हें एक्यूट पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। लेकिन अगर ये 12 सप्ताह के बाद भी उपस्थित हों तो इसे लॉन्ग कोविड इलनेस कहा जाता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी ने भी 17 देशों में एक सर्वे किया। उसमें पाया गया कि 40% तक के कोविड पेशेंट इससे ग्रसित रहते हैं। इसी सर्वे के अनुसार ऐसे कोविड रोगी जो हॉस्पिटल में भर्ती रहे उनमें से 57% तक के लोग इससे ग्रसित थे। लेकिन ऐसे कोविड रोगी जो एसिम्प्टोमेटिक थे या जिनमें माइल्ड सिम्टम्स थे और जो घर पर ही ठीक हो गए थे, उनमें से भी 21% तक के लोग इससे पीड़ित पाए गए। अगर पोस्ट कोविड इलनेस के मूल कारण पे जाया जाए तो इसका मूल कारण होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। इस ग्राफ से समझते हैं, शरीर में किसी भी व्याधि के दौरान 3 फेज होते हैं। पहला होता है एक्टिव इन्फेक्शन, दूसरा होता है रिकवरी फेज और तीसरा होता है हेल्दी स्टेट। एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। रिकवरी फेज में ये धीरे धीरे बढ़ती है और जब ये पूरी तरीके से ऑप्टिमम हो जाती है तब इसे हेल्दी स्टेट कहा जाता है। यानी सबसे ज़रूरी होता है ये रिकवरी फेज। अब आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर करेगी ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसमें से कुछ होते हैं अनकंट्रोलेबल, लेकिन कुछ होते हैं कंट्रोलेबल, हमारे नियंत्रण में है। जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं वो होते हैं हमारी आयु, प्रकृति या पहले से कोई रोग होना। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो होते हैं हमारा आहार, विहार और विचार। अगर ये सही रहेंगे तो हम जल्दी हेल्दी होंगे, लेकिन अगर ये गलत हुए तो हम वापस विकार की तरफ जाएंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से शरीर में वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस होता है, किंतु पित्त की अपेक्षा वात एवं कफ दोष संबंधी विकार ज्यादा पाए जाते हैं। वात दोष के कारण कमजोरी या वीकनेस का होना, मांसपेशी या जोड़ों में दर्द, याददाश्त की कमी, चक्कर आना, अनिद्रा, प्रमुखता ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। पित्त दोष के कारण कोविड के संक्रमण से उबरने के बाद भी बार बार बुखार आना, महिलाओं में अनियमित माहवारी या फिर कोई अन्य इन्फेक्शन का होना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कफ दोष के कारण संक्रमण के बाद भी खांसी का बने रहना, छाती में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ या वजन का बढ़ना, ऐसे लक्षण पोस्ट कोविड फेज में दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। वात, पित्त, कफ के जो हमने लक्षण देखे उन सभी के उपचार के लिए ये 3 सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। पहला है अग्निदीपन। कोविड के दौरान हमारी जठराग्नि या डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है, इसे बढ़ाना आवश्यक है। दूसरा है आम पाचन। जब अग्नि या डाइजेस्टिव पावर कम हो जाती है तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है और आम या टॉक्सिन्स को उत्पन्न करता है। इसलिए इन अक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स या आम को दूर करना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो विशेष है और बहुत जरूरी है वो है रसायन कर्म। कोविड के कारण पूरा शरीर क्षीण हो जाता है। रसायन का मतलब होता है कंप्लीट नरिशमेंट ऑफ बॉडी। शरीर की सभी 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको पोषण देना। इन तीनों सिद्धांतों को अपनाने के 3 सरल उपाय हैं। सबसे पहला है पथ्य आहार यानी राइट डाइट, दूसरा है पथ्य विहार यानी राइट लाइफस्टाइल और तीसरा है आयुर्वेद में वर्णित रसायन औषधियों का सेवन। अब एक एक करके हम डिटेल में इन तीनों को समझेंगे। अगर आहार की बात करें तो सबसे पहले आता है पानी। कोविड के पश्चात कम से कम 1.5 से 2 महीने तक औषध सिद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। यह 2 काम करता है, अग्नि को भी बढ़ाता है और आम या टॉक्सिन्स को दूर करता है। सबसे अच्छा जो सभी के लिए रहेगा वो है शुंठी या सौंठ से सिद्ध जल। लेकिन अगर किसी में पित्त दोष की अधिकता है तो उसे सौंठ के साथ बराबर मात्रा में धनिया बीज और सौंफ भी मिलाना चाहिए।
दिन भर में कम से कम 2 लीटर तक सिद्ध जल पीना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो नॉर्मल पानी को पूर्णतः इससे रिप्लेस कर सकते हैं। औषध सिद्ध जल बनाने की विधि नीचे दी हुई है, वहीं से इसे अपनाएं। वैसे तो आहार में सामान्य भोजन लेना चाहिए, पर विशेषकर मूंग दाल, ताजे फल, दूध, घी इनका अधिक सेवन करना चाहिए और जंक फूड का त्याग करना चाहिए। सही डाइट के साथ सही लाइफस्टाइल का होना भी बहुत ही जरूरी है, इसलिए योग एवं प्राणायाम का अभ्यास चालू रखें। पर्याप्त नींद लें, अणु तेल से नस्य करें, तेल मालिश, विशेषकर सभी वात लक्षण वाले रोगियों के लिए रोज तेल मालिश बहुत आवश्यक है, और विटामिन डी के लिए सुबह की हल्की धूप लें। औषध के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण हर्ब्स आती हैं, जैसे कि आंवला, गिलोय और अश्वगंधा। इन सभी का उपयोग पोस्ट कोविड विकार की चिकित्सा में बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है, इसलिए कम से कम 1.5 से 2 माह तक इन सभी का सेवन जरूर करें। च्यवनप्राश एक श्रेष्ठ रसायन द्रव्य है। ये बहुत सारे हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसका उपयोग भी अवश्य करना चाहिए। लक्षण विशेष चिकित्सा। जो भी अभी हमने सामान्य चिकित्सा देखी वो सभी पोस्ट कोविड विकारों में उपयोगी है, पर कुछ विशेष लक्षणों की आयुर्वेदिक चिकित्सा यहाँ दी हुई है, इसे यहाँ से रेफर करें। अब अंत में जानते हैं चरक संहिता से विशेष एंटी फटीग फॉर्मूला। कोविड के पश्चात सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। इसका अर्थ होता है कि लंबे समय तक शरीर में थकान या कमजोरी का बने रहना। आचार्य चरक ने चरक संहिता में श्रम हर महाकषाय बताया है। इसमें श्रेष्ठ 10 थकान को दूर करने वाले द्रव्यों का वर्णन है। ये हैं काली किशमिश, खजूर, चिरौंजी, अंजीर, अनार, बेर, फालसा, गन्ना, साठी चावल और जौ। इन सबको अगर डाइट में शामिल करें तो कमजोरी और थकान जल्दी दूर हो जाती है। ये कॉम्बिनेशन शरीर के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं तो किसी भी अतिरिक्त मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पोस्ट कोविड समस्याएं क्या होती हैं और उनका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। एक महत्वपूर्ण सूचना, ये जो भी उपचार इस वीडियो में बताए गए हैं 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और डायबिटिक पेशेंट ये डॉक्टर से परामर्श के बाद ही इनमें से किसी भी उपचार का उपयोग करें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आयुर्वेदा रिवाइव। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।